डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मीडिया इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में रमज़ान मुबारक ट्रांसमिशन का आगाज़ करने वाले। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो डॉक्टर आमिर लियाकत को ना जानता हो। डॉक्टर आमिर लियाकत हर दिल अजीज़ और एक जिंदा दिल इंसान थे। वो हर खास व आम में इतने ज़्यादा मशहूर थे कि उनकी वफ़ात के 3 साल बाद भी जब रमज़ान शुरू होता है तो लोगों को उनकी कमी बहुत ही शिद्दत से महसूस होने लगती है और लोग इस बात का इजहार अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़रूर करते हैं। वेल, ये डॉक्टर आमिर लियाकत ही थे जिन्होंने पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और लोगों को ये शो बहुत ही पसंद आया और कुछ ही अरसे में ये शो पाकिस्तान भर में मशहूर हो गया और इस शो ने TRP के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन को एंजॉय करते हैं। डॉक्टर साहब ने जब जियो टेलीविज़न नेटवर्क पे इनाम घर का आगाज़ किया तो इस शो ने भी बहुत ही जल्द लोगों में पॉपुलैरिटी गेन कर ली। आज मुख्तलिफ चैनल्स पर रमज़ान ट्रांसमिशन और गेम शोज़ टेलीकास्ट किए जाते हैं और वो अवाम में पॉपुलर भी हैं और इस सब की वजह डॉक्टर आमिर लियाकत थे, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत ने ही इस तरह की फैमिली एंटरटेनमेंट को पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब का शो आलिम ऑनलाइन भी उनकी वजह शोहरत बना। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में उस शोहरत को देखा जो शायद ही किसी और शख्स को नसीब हो। तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है। वाह वाह। अपनी खुश मिजाज पर्सनैलिटी की वजह से डॉक्टर साहब हर खास व आम में यकसा मकबूल थे। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब समाजी और फलाई कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। बताना कैसी बनाई है, अब मुझको ही बताना, मैं नहीं रहता हूँ, सामने रहता हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब को ये एजाज़ भी हासिल हुआ कि वो 3 दफ़ा दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की लिस्ट में शामिल हुए। इसके साथ साथ उनका नाम पाकिस्तान की 100 मशहूर तरीन हस्तियों में भी गिना जाता है। ना सिर्फ टीवी बल्कि सियासत के मैदान में भी डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। डॉक्टर आमिर लियाकत 2002 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान के वज़ीर मजहबी अमूर भी रहे। इसके साथ साथ 2018 से लेकर 2022 तक डॉक्टर साहब PTI की गवर्नमेंट में एज एन MA ने अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। लेकिन जहाँ पे शोहरत होती है वहाँ पे कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। अपने टीवी शो होस्टिंग के करियर में डॉक्टर साहब कई दफ़ा बहुत सी कंट्रोवर्सीज का भी शिकार रहे। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब पाकिस्तान के नौजवानों में भी खासे मकबूल रहे। अपनी खुश मिजाजी की वजह से वो नौजवानों को, खास करके मीमर्स को, कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट ज़रूर दे दिया करते थे जो कि इंटरनेट पे बहुत ही जल्द वायरल हो जाता था। उफ, 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 उफ। नया आ गया, उफ, उफ। और लोगों को हंसने का और खुश होने का मौका भी देता था। और इसी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी उनकी मीम्स को बहुत ज़्यादा देखा और पसंद किया जाता था। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब बदतमीजी नहीं करते दोबारा। लेकिन जब डॉक्टर साहब की कुछ प्राइवेट वीडियोस लीक हुई तो इसी मीम कल्चर ने डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और उन पे बहुत ही ज़्यादा बुरे मीम्स बनाए गए। डॉक्टर साहब जिनकी बातों से लोग लुत्फ अंदोज होते थे और उनकी मीम्स शेयर करते थे, आज वही डॉक्टर आमिर लियाकत इन मीम्स और ट्रोलिंग की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे और उनकी इस हालत का भी मजाक उड़ाया गया। लेकिन जिस हालत से डॉक्टर आमिर लियाकत गुजर रहे थे उसको सिर्फ वही जानते थे। 9 जून 2022 को ये खबर आती है कि डॉक्टर आमिर लियाकत वफात पा चुके हैं। पुलिस का ये कहना था कि डॉक्टर आमिर लियाकत अपने कमरे में धुआं भर जाने की वजह से दम घुटने के बाइस वफात पा चुके हैं। डॉक्टर साहब की वफात की खबर जैसे ही मंजर आम पे आई तो टीवी इंडस्ट्री से लेकर सियासत के ऐवानों तक और आम इंसानों से लेकर मीमर्स तक हर शख्स ही गमज़दा था, क्योंकि डॉक्टर साहब इस दुनिया से वफात पा चुके थे। और यूँ एक हंसता खेलता चेहरा जो अपनी जिंदा दिली और खुश मिजाजी की वजह से हर खास व आम में मशहूर था, वो अपने आखिरी वक्त में बहुत से दुख, परेशानी और डिप्रेशन देखने के बाद इस दुनिया से वफात पा चुका था।